जंगल में टोना और टूनी रहा करती थी। टोना जंगल में सब्जी की खेती करता था और टूनी चिड़िया अपनी घर की सारा काम करती थी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थी, लेकिन वो दोनों अपनी संसार में बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह में, अरे टोना, तुम अभी तक सो रही हो? सुबह तो कब तक हो चुकी है, तुम उठोगी कब? और काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं टूनी, आज काम पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो रात में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब क्या हो चुका है तुम्हें? टूनी, मुझे भी पता नहीं है मुझे क्या हुआ है, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही है। ठीक है टोना, कोई बात नहीं है। आज जब तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब ही लग रही है तो काम पर नहीं जाना है तुम्हें। तुम सो जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। अब मैं जाती हूँ, मेरी किचन में तो बहुत ही ज्यादा काम पड़ी हुई है। ये कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और टोना चिड़ा बिस्तर के ऊपर सोकर रेस्ट करने लगती है। दूसरे दिन सुबह होते ही, टूनी टूनी, तुम कहाँ हो? इधर आओ। तब टूनी चिड़िया वहाँ पर चली आती है और आकर कहती है, अरे टोना, तुम इतना सुबह क्यों उठ गई हो? हाँ, तुम्हारी तो तबीयत अच्छा नहीं है ना? नहीं नहीं टूनी, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं आज काम पर जाऊंगी। कल तो तबीयत खराब होने के कारण मैं काम पर नहीं जा पाई, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लग रही थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ, अब तो मैं काम पर जरूर जाऊंगी। इसलिए टूनी, मैं तुमको कह रही हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ किचन में और मेरे लिए खाना निकालो। मैं आ रही हूँ खाना खाने के लिए। ठीक है टोना, मैं तुम्हारे लिए खाना निकल रही हूँ, अब तुम जल्दी से जाओ और हाथ मुंह धोकर चले आओ। ये कहकर टूनी चिड़िया किचन में चली जाती है और टोना भी हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए चली आती है और खाना खाकर टोना अपने काम पर निकल जाती है। इस तरह से उन दोनों की दिन बीतने लगती है। सब्जी की खेती करके उन दोनों की संसार बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन टोना देखती है उनकी सब्जी की खेत में कीड़ा लग चुकी है और खेत की सारी सब्जी खराब हो चुकी है। टोना चिड़ा अपनी सब्जी खेत की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते रोते कहने लगता है, अरे मेरी खेत की ये हालत कैसे हो चुकी है? अब मैं क्या करूंगी? ये सब्जी बेचकर तो मेरी संसार चलती थी, अब मैं क्या करूंगी? ये सब बातें कह कर टोना चिड़ा अपनी खेत के ऊपर रहकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद टोना चिड़ा बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने घर वापस चला आता है। टोना चिड़ा को उदास देखकर टूनी चिड़िया कहने लगती है, अरे टोना, तुम्हें क्या हो गई है? तुम्हें उदास क्यों दिखाई दे रही है? बताओ मुझे। तुम तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब इतना उदास क्यों हो? टूनी, क्या बताओ तुम्हें, हमारी तो सर्वनाश हो चुकी है। सर्वनाश? कैसे सर्वनाश? क्या हुआ है? बताओ तो मुझे खुलकर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद टोना चिड़ा टूनी चिड़िया को सब कुछ खुलकर बताती है। सब कुछ सुनकर टूनी चिड़िया टोना को कहने लगती है, तुम क्या बोल रही हो टोना? इतना कुछ हो चुका है और हमें तो कुछ भी पता भी नहीं थी। अब टोना, जो हो गया सो हो गया, अब उसको लेकर ज्यादा चिंता ना करो और इस तरह से तुम उदास भी नहीं रहो। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है तुम्हें उदास देखकर। टोना, तुम जानती हो मेरे पास ना कुछ पैसा है, अब चलो उस पैसों से फिर से हम दोनों दाना खरीदते हैं और फिर से हम दोनों खेती करते हैं। अरे टूनी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास पैसा है? तुमने इतना सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? हाँ टोना, तुम जो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देती थी ना संसार चलाने के लिए, मैं उनमें से ही कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है क्योंकि मैंने वो पैसा बचाया हुआ था। अब देखो, हम दोनों की तो खराब समय चल रही है, अब वो पैसा हम दोनों की काम पर आएगी। टोना, तुम यहीं पर रुको, मैं जाती हूँ और जाकर वो पैसा लेकर आती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया पैसा लाने के लिए चली जाती है। टूनी वो पैसा लाकर अपने पति को दे देती है। टोना चिड़ा टूनी के पास से वो पैसा लेकर बाजार जाने लगता है। टोना चिड़ा जब पैसा लेकर बाजार में जा रहा था, तभी टोना चिड़ा को एक कालू कौवा के साथ मुलाकात हो जाता है। कालू कौवा बीज बिकती थी और बीज बिकना ही कालू कौवा की काम भी थी। अरे टोना भैया, तुम्हें इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है और उदास होकर तुम जा कर रही हो? हाँ, अरे कालू कौवा भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी एक सब्जी की खेत थी,
उस खेत से ही मैं सब्जी बेचकर अपनी गुजारा करती थी। लेकिन मैंने एक दिन सुबह जब अपने खेतों पर गई तो देखा मेरी खेतों की सारे सब्जी खत्म हो चुकी है और खराब भी हो चुकी है। इसलिए मैं अब अपनी पत्नी से कुछ पैसा लेकर बाजार जा रही हूँ फिर से कुछ दाना खरीदने के लिए। अरे टोना, तुम क्या कर रही हो? इतना कुछ हो चुका है और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। टोना, तुम जानती हो मेरे पास ना कुछ बीज है, अंडे की बीज। तुम ये बीज ले सकती हो। इन बीजों से तुम्हारी सारे की सारे कष्ट दूर हो जाएगी। अब ये लो ये दाना। अरे कालू कौवा भैया, तुम्हें बहुत ही ज्यादा शुक्रिया ये दाना देने के लिए। अब मैं इन दानों को लेकर अपने खेतों में बो दूंगा। अब मैं चलता हूँ कालू कौवा। इसके बाद टोना उन दानों को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और जाकर अपनी पत्नी को दिखाने लगती है। दूसरे दिन टोना और टूनी अपने खेतों में चली जाती है और जाकर उन दानों को बो देती है और देखते ही देखते टूनी चिड़िया की खेत में अंडे की पेड़ उग जाती है। अरे देखो देखो टूनी, हमारे खेतों में तो अंडे की पेड़ हो चुका है। अब तो हम दोनों ये अंडे बेचकर हमारी संसार की गुजारा कर लेंगे। हाँ टोना, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अब हम दोनों की जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगी। इसके बाद से टोना वहाँ से बहुत सारे अंडा लेकर गांव में जाती थी अंडा बेचने के लिए और अंडा बेचकर टोना को बहुत सारा पैसा भी मिलता था। अरे टूनी देखो, मुझे अंडा बेचकर कितना सारा पैसा मिला है। अब तो हम दोनों की जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगी। अब तो हम दोनों खुशी खुशी गुजारा करेंगे। ऐसे ही टोना गांव-गांव में घूम घूम कर अंडा बेचा करता था और अंडा बेचकर टोना और टूनी बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो जाती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।